जय श्री राम। हर हर महादेव। जय हिंदू राष्ट्र। जय विश्वगुरु भारत। मैं ब्रह्मानंद झा हिंदुत्व दर्शन के माध्यम से आप सभी के समक्ष हिंदू राष्ट्र भारत कैसे बने और हिंदू राष्ट्र की पटकथा कैसे लिखी जाए, इस पर आज आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। हिंदुत्व दर्शन आपका अपना चैनल है और इस पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। और हम सभी सनातनी हिंदुओं की, जितने भी सनातनी हिंदू हैं, हम सभी का एक बहुत बड़ा स्वप्न है कि भारत हिंदू राष्ट्र के रूप में परिणत हो जाए और भारत फिर से विश्व गुरु के रूप में पुनर्स्थापित हो जाए। और इसके लिए हम सभी को एकजुट होना पड़ेगा, संगठित होना पड़ेगा। तो मुद्दे पर आते हुए, हमारा आर्यावर्त भारतवर्ष से हिंदू राष्ट्र कैसे बने। जी, यह भारतवर्ष से हिंदू राष्ट्र तब ही बनेगा जिस दिन हम जाति पाति पर घमंड न करके अपने हिंदू होने पर गर्व महसूस करना शुरू कर देंगे और अपने आप को गौरवान्वित महसूस करना प्रारंभ करेंगे। जातियां हमें तोड़ने के लिए बनाई गई थी, खंडित करने के लिए बनाई गई थी, हमारे एकता को तोड़ने के लिए बनाई गई थी। और जाति और वर्ण, इन दोनों में वर्ण महान है, जातियां महान नहीं होती। और जन्म पर किसी का अधिकार नहीं, लेकिन कर्म पर सभी का अधिकार है। आपके कर्म के अनुसार, हमारे कर्म के अनुसार ही हमारे वर्ण तय होते हैं। भगवान परशुराम ने एक बात कही थी जो कि हमें पता होना चाहिए। जन्म जायते शूद्रम कर्मते ब्राह्मणम, अर्थात जन्म से सभी शूद्र होते हैं और कर्म से ब्राह्मण होते हैं। हमारे धर्म ग्रंथ में जाति और वर्ण में अंतर बताया गया है, अर्थात जन्म से सभी शूद्र होते हैं और कर्म से ब्राह्मण होते हैं। जन्म पर आपका कोई अधिकार नहीं, लेकिन कर्म पर अधिकार है। हमारे धर्म ग्रंथानुसार बहुतों को तो ये भी नहीं पता कि हमारा धर्म ग्रंथ कौन सा है। हमारा धर्म ग्रंथ वेद है। धर्म ग्रंथ वह होता है, यह बताता है कि क्या करना धर्म है और क्या करना अधर्म है, और हमें धर्म के पथ पर चलना चाहिए। धर्म मतलब धारण करने योग्य, धर्म मतलब दायित्व, धर्म मतलब कर्तव्य। तो हमारे धर्म ग्रंथानुसार वर्णों की संख्या 4 थी, लेकिन बाद में वर्णों की संख्या बढ़कर 5 हो गई। यह तब हो गई जब वेद व्यास जी ने महाभारत की रचना की। और महाभारत की रचना जो की गई, इस महाभारत का एक और भी नाम है जय संहिता। और महाभारत की रचना के बाद निषाद को 5वें वर्ण में शामिल किया गया। लेकिन इन अंग्रेजों, वामपंथियों, ईसाई मिशनरियों व इस्लामिक संगठनों ने हमें तोड़ने के लिए हमें 36 जातियों में बांट दिया। जी हाँ, 36 जातियों में बांट दिया। गलती उनकी नहीं है, गलती हमारी है। उन्होंने हमें बांटा, उन्होंने हमें तोड़ा, उन्होंने हमें लड़ाया और हम लड़ गए, हम टूट गए, हम बट गए, हम संगठित न हुए, हम असंगठित हो गए। जब भी किसी की हत्या होती है, नृशंस हत्या होती है, कत्लेआम होता है, तो हम उसमें जाति देखना प्रारंभ कर देते हैं। आप उसमें जाति न देखें, आप उसमें अपने धर्म को देखें, अपने धर्म वाले को देखें। आप अपने हिंदू धर्म को देखिए, अपने सनातनी हिंदू भाइयों को देखिए कि कैसे दुष्टों, पतितों, हत्यारों ने
उसकी हत्या कर दी। आप संगठित नहीं हैं, आप एकत्रित नहीं हैं, एकजुट नहीं हैं, इसीलिए तो वो ऐसा सरेआम खुलेआम कर देते हैं। इस संगठित ना हो पाने के कारण, एकत्रित ना होने के हो पाने के कारण, जाति पाति में बटे होने के कारण कभी राहुल राजपूत की हत्या हुई, तो कभी अंकित सक्सेना की हत्या हुई, तो कभी अंकित शर्मा की नृशंस हत्या की गई, ध्रुव त्यागी की हत्या की गई, जायसवाल की हत्या की गई, मानसी शर्मा, प्रिया सोनी, मध्य प्रदेश में पुजारी की जिंदा जला दिया गया, और पालघर में साधुओं को बेदर्दी से मारा गया, लक्ष्मीपति बालाजी की हत्या की गई, रचित चौधरी की हत्या की गई, खुशी परिहार की हत्या की गई, रिंकू शर्मा की हत्या की गई, हिना तुलरेजा की हत्या की गई, अमित गौतम की हत्या की गई, बीरामालिंगम की हत्या की गई, चंदन गुप्ता की हत्या हुई, देवनर की हत्या हुई, ट्विंकल शर्मा की हत्या हुई, जीतू मोहन की हत्या हुई, भारत यादव की हत्या कर दी गई, रिया गौतम की हत्या कर दी गई, रुद्रेश की निर्मम रूप से हत्या कर दी गई, बंधु प्रकाश की निर्मम हत्या कर दी गई, आदर्श की हत्या कर दी गई, रुपेश पांडे की हत्या कर दी गई, और अंकिता जो कि जमशेदपुर की एक बालिका थी उसकी हत्या कर दी गई। और हाल ही में श्रद्धा नाम की एक लड़की को 35 टुकड़े में काटकर उसे मौत की नींद सुला दिया गया। उसे मौत की नींद सुलाने के बाद उसके 35 टुकड़े किए गए। यह अभी रुकने वाला नहीं है, यह अभी ऐसा ही चलता रहेगा। ऐसी हत्याएं होती रहेंगी। क्यों? क्योंकि आप संगठित नहीं हैं, आप एकजुट नहीं हैं, आपको अपनी जाति प्यारी है। आप बारंबार कहेंगे ब्राह्मण शेर, राजपूत शेर, क्षत्रिय शेर। जी नहीं, न ब्राह्मण शेर, न राजपूत शेर, न क्षत्रिय शेर, सिर्फ हिंदू शेर। हिंदू शेर बनिए। हिंदू राष्ट्र का स्वप्न तभी पूर्ण होगा जब आप सिर्फ और सिर्फ हिंदू होकर सोचेंगे, हिंदू होकर अपना मतदान करेंगे, हिंदू बनकर एक दूसरे के दुख दर्द को समझेंगे, निस्वार्थ हिंदू बनेंगे, स्वार्थ के वशीभूत न होंगे, स्वार्थ के वशीभूत न होंगे। स्वार्थ का परित्याग कर के ही आप हिंदू राष्ट्र की नींव रख सकते हैं, हिंदू राष्ट्र बन सकता है। आप बिकेंगे नहीं, आप मुफ्त बिजली पानी बस सेवा के चक्कर में न पड़कर नहीं पड़ेंगे, आप लोभ लालच के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, आप लोभी हिंदू नहीं बनेंगे। इस माँ भारती को हिंदू राष्ट्र में बनने में सबसे बड़ी बाधा स्वार्थी, लोभी और अकर्मण्य व्यक्ति हैं। एक राष्ट्र सफलता और समृद्धि के शिखर पर तभी पहुंच सकता है जब वहां की प्रजा, जनता कर्तव्य का पथ पर चले और कर्मण्य हो, और कर्मण्य नहीं। ऐसे ही लोगों के कारण आज, ऐसे ही अवगुण दोष के कारण आज हमारी माँ भारती में 9 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हो चुका है। 200 से ज़्यादा जिलों में हिंदू दयनीय अवस्था में पहुंच चुका है। ऐसे ही लोभी, लालची, स्वार्थी हिंदुओं के कारण और अकर्मण्य हिंदुओं के कारण, ऐसे ही अकर्मण्य हिंदुओं के कारण भारतवर्ष में 500 से ज़्यादा मिनी पाकिस्तान बन चुके हैं और 500 से ज़्यादा जगहों पर से हिंदुओं को पलायन करना पड़ रहा है। हिंदू असहाय अवस्था में पहुंच चुका है। अतः आप में व्याप्त ऐसे गुणों से आपको मुक्त होना होगा। आपको सच्चा हिंदू बनना होगा। तन मन धन से हिंदू बनेंगे, यह बताने की जरूरत न पड़े कि आप हिंदू हैं। आप हिंदू हैं, अपने आप में हिंदुत्व की भावना का संचार करें और आत्मसात करें। यदि आप से कोई आपकी जाति पूछे तो आप सिर्फ यह कहें कि हम सिर्फ हिंदू हैं, मूर्ति पूजक हैं, बुद्ध परस्त हैं,
हम सिर्फ हिंदू हैं। आपको ही कोई क्यों सब पूछता है? इन मुस्लिमों को कोई क्यों नहीं पूछता कि उनकी कौन सी जाति है? उनमें भी है शिया, सुन्नी, अहमदिया, बरेलवी, मुगलिया, धुनिया, लेकिन वो मुस्लिम बनकर वोट करते हैं और आप जाति पर वोट करते हैं। हिंदू राष्ट्र के लिए नितांत अनिवार्य है कि आप हिंदू बन करके सोचें, हिंदू बन करके मतदान करें, तभी हमारा स्वप्न हिंदू राष्ट्र का स्वप्न पूर्ण होगा। मिशन हिंदू राष्ट्र कामयाब होगा। मिशन हिंदू राष्ट्र कामयाब होगा। जय श्री राम, हर हर महादेव।